देखिएगा, सबसे पहले जो आपको ये सीट मिला हुआ है, इस सीट को आपको रेगुलर सॉल्व करना है। जैसे हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जब आप इसे सॉल्व करते जाएंगे आपको डे वाइज सीट मिल रही है, डे 1 डे 2 का। क्यों? जरूरी नहीं है आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाए। जो आपके प्रश्न नहीं सॉल्व होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डे रख लेंगे और उस दिन सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, ये इसलिए मैं याद रखें आप, इसको आप 4 समोसा बना के खा लेना। हेलो, अभी आप इसमें मत देखो ना यार, रख लो, प्रैक्टिस करें हम लोग। ये आज का पहला प्रश्न है, किस चीज का है बोलो? पासा का है। तो सबसे पहले हमें पासा समझना है, पासा है क्या। ओके, समझना है। जब हम पासा की बात करते हैं तो पासा नाम आते ही आपके माइंड में 2 चीजें आना चाहिए। पासा का जो आकार होता है किस रूप में होता है, या तो घन के रूप में या तो घनाभ के रूप में। पासा घन के रूप में होगा या घनाभ के रूप में होगा। अगर पासा घन के रूप में है, अर्थात घन क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। पासा की बात आती है तो हमें हमारे माइंड में क्या बनेगा, लूडो बनेगा कि नहीं बनेगा? आप देख लेंगे उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर। अब एक समझना होगा आप लोगों को, अगर आप लोग मीठा पैक किए हैं कि नहीं किए हैं गाँव में, बारात में बोलो, अगर किसी बहन की शादी पड़ जाती है या गांव में तो ऐसे पैकेट हुआ करता था, होता था ना। हाँ, अब आप इसे ऊपर से उठाते थे, इसे उठाते थे और इसे उठाते थे और इसे उठाते थे, और ये जो वाला है, ये गोला वाला, ये सबसे ऊपर जाता था ना, तो पैक हो जाता था और उसमें लड्डू या जो कुछ भी रखना होता था आप नमकीन रख देते थे। ये 2012 की बातें हैं, अब तो बफर सिस्टम हो गया है। क्यों? जाओ धनाधन खा के आओ। तो होता पासा भी यही है, पासे में 6 सतहें होती हैं। क्या होती हैं? 6 सतहें होती हैं। देखो ये क्लासरूम जो है ये घन के रूप का एक पासा है। पासे में 6 सतह देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, है ना 6 सतहें। ऊपर का विपरीत नीचे, दाएं का विपरीत आगे का विपरीत पीछे। तो पासे में 6 सतहें होती हैं तथा पासे में 3 जोड़ी विपरीत सतहें होती हैं। ऊपर का विपरीत, दाएं का विपरीत, आगे का विपरीत, पीछे। तो आप एक बात समझना, ये नीचे चला जाएगा ये वाला और ये ऊपर, तो ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, तो ऊपर का नीचे। अगर हम इसका नामकरण कर दें, मतलब कि पासे में 6 सतहों के स्थान में 6 अलग अलग अक्षरों, 6 अलग अलग संख्याओं, 6 अलग अलग नामों, 6 अलग अलग रंगों के नाम भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अगर हम ऐसे कर दें, मान लीजिए हम यहां पर लिख दें 1 2 3 4 5 6, लिख दिया गया। अब हमने क्या किया, पासे में 6 सतहों पे 6 अलग अलग संख्याओं के नाम लिख दिए। क्या लिख दिए? नाम लिख दिए। अब आपसे पूछे अगर हम कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत आप क्या कहेंगे? 4 होगा कि नहीं? तो याद रखना, विपरीत सतहों के बारे में आप लोग लिख लीजिए, 2 विपरीत सतहों के बीच में 2, लिख लीजिए, 2 विपरीत सतहों के बीच में, 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। लिख लिया? देखिए 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और 2 और 4 के बीच में एक पड़ोसी सतह 3 है कि नहीं? पड़ोसी मतलब जो आपके बगल में है, जो संलग्न है, जो सटा हुआ है। जैसे भारत का पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। और पड़ोसी ही क्या होते हैं? झगड़ा लड़ाते हैं, लड़का कह रहा है। अब देखिए बाबू, जब आप साइड वाले को उठाओगे, इस वाले को और इस वाले को, तो 6 और 5 क्या एक दूसरे से कभी सटेंगे क्या? मतलब एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। ये वाला कॉर्नर, ये वाले
तो भैया 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ये विपरीत हो गए। इसके बाद अब 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। हुआ कि नहीं? अब हमारा प्रश्न अगर ये आप समझ गए हैं, ये चीज आप समझ गए हैं, तो प्रश्न आप तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। और ऐसे प्रश्न आप देखते हैं एसएससी जीडी परीक्षा में आते हैं। एक प्रश्न के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्या है? दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पर मौजूद है? अर्थात आप जो विकल्प दिए गए हैं इसमें बताना है कौन सा युग्म विपरीत युग्म है। ठीक है, तो देखो टी का विपरीत क्या होगा? यस। अगर ये भी ना दिमाग लगा करे तो ऐसे आप लोग ऐसे मिला कर नंबरिंग कर लिया कर 1 2 3 और 4। तो भैया 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे और 2 और 4 इसके विपरीत होंगे। टी और यस एक दूसरे क्या है? टी और यस और टी एक दूसरे के विपरीत है। पहला क्यू का विपरीत, क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और पी का विपरीत पी का विपरीत आर हो जाएगा। क्या पहला ऑप्शन है यस और आर दिया है या नहीं है? पी क्यू नहीं है। क्यू और यू, क्यू और यू है। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर? प्रश्न सिंपल है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्या आपको इस माध्यम से थ्योरी नहीं मिली? आपको समझ में आया होगा। जब भी विपरीत सतह पूछेगा तो आपको क्या ज्ञात करना है? दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। पासे में 6 सतहें होती हैं तथा जब हम पासे को किसी भी कोण से देखते हैं, जब हम पासे को किसी भी कोण से देखते हैं तो एक बार में कितनी सतहें दिखाई देती हैं? एक बार में केवल और केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं। एग्जांपल देखो, जैसे इस लड़के का मोबाइल है, भैया ये पासा है कि नहीं, इसकी मोटाई कर दें बढ़ा दें तो इसमें 6 सतहें हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 सतह है ना। तो रबड़ आप लोग बचपन में यूज किए हैं, बिटौना किया है ना। तो भैया अगर हम जब पासे को किसी भी एंगल से देख रहे हैं तो कितनी सतह दिखाई देंगी? 6 नहीं 3 दिखाई देगी। प्रैक्टिकल कर लो, देखो एक ऊपर वाला दिखाई देगा, एक आगे वाला, एक बगल वाला। इसीलिए जब आपका पेपर होता है उसमें पासा ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है कि नहीं बना होता है। कहने का मतलब क्या है? जब भी हम पासे को किसी भी कोण से देखते हैं तो एक बार में केवल और केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं तथा 3 सतहें क्या होती हैं? छिपी हुई होती हैं। यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार पासा दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, प्रैक्टिकल कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न पे। ये आपका सेकंड प्रश्न है। अगर इस सेकंड प्रश्न की बात करें तो आप लोग को बताना चाहते हैं ये जो सवाल है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। इसमें क्या है? प्रश्न के अनुसार पेपर को क्या किया जा रहा है? फोल्ड किया जा रहा है, फिर क्या कहता है? कट करता है। ये स्मृति पर आधारित प्रश्न है। आपको अपने माइंड में पेपर को फोल्ड करना है, कट करना है और अपने माइंड के हिसाब से क्या करना है? ओपन करना है। ध्यान समझना। पहले एक ऐसा पेपर आपके पास मिला, बोलो एक आपको हम ऐसा पेपर दे दें। अब इसे आप क्या कर रहे हैं? आधे पेपर से मोड़ दे रहे हैं। ये देखिए मोड़ दिए, बोलो। इसके बाद यहां पर आपने एक त्रिभुज के रूप में यूं 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 कट किया, बोलो कट किया कि नहीं किया? अगर हम कट किए, ध्यान समझना होगा। इसके बाद इसको हम ऐसे भी मोड़े हैं, बोलो। तो हम स्टेप टू स्टेप खोलेंगे ना। जब हम इसे ऐसे करेंगे तो देखिए एक तो त्रिभुज ऐसे है, ये गोला है और ये वाला ऐसे, बोलो ऐसे है ना। जब हम इसे ऐसे करेंगे, ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक चीज आप ध्यान समझिए, ये जो है आपका ऐसे बन जाएगा, ये जो खुलेगा बनेगा कि नहीं? ये वाला जो आपका जाएगा
ये जो ऊपर है जब ये खुलेगा नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये गोला आएगा कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पर ये वाला अब इधर था ना, अब इधर जाएगा तो सेम इसी जैसे आकृति फिर ऐसे बनेगी कि नहीं, यही दोहराएगा। अरे जैसे मान लो एक गोला है और इसे अभी मोड़ दिया गया है तो खोलोगे तो दोनों तरफ हो जाएगा कि नहीं। तो ये अचूम करने वाला है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा कि नहीं। नहीं समझ में आया, हो गया। तो देखिए ये आपको दिमाग लगाना है। जैसे अगर आप इसको दिमाग में, ये वाला नीचे जाएगा फिर ये खुलेगा, एक गोला ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। यहां से भी दिमाग लगा लो। जैसे एक मिनट, ये त्रिभुज है, ये गोला है, जब आप इसे खोलोगे गोला आ जाएगा, ये आ जाएगा और ऐसा ऊपर वाले किस आकृति में है, केवल और केवल देखिए है कि नहीं, सी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का जो सवाल है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दिया आप कर ले जाएंगे। इसको आप जाइए घर पे और जब आप सॉल्व करने लगे, जब आपका सवाल ना सॉल्व हो, आप जैसे प्रश्न बोला है उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर को फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, खोलेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। मत देखो उसे। चलो इसके बाद मेरे दोस्त, जो प्रश्न आपके गलत होने के चांस है, ये तीसरा प्रश्न है। ये तीसरा प्रश्न है क्या, फिगर सीरीज का। इसमें आकृतियों की क्या चल रही है, श्रृंखला चल रही है। इसमें आकृति को एक नियम के तहत क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी पैटर्न के अनुसार आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है। क्या बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बोलो। आपको देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम एक एक आकृति को देखेंगे और हम दिमाग लगाएंगे, ओके। सबसे पहले अगर हम इस आकृति को देखें, ये वाला दिख रहा है, ये वाला बोलो दिख रहा है ना। अगर इस आकृति को देखते हैं मेरे दोस्त, कुछ क्या दिखाई दे आपको, ये जो आकृति है ये वाला आप देख रहे हैं। इसके बाद यहां पर ये तीर है, ये वाला है ना। आप ध्यान दें, इसके बाद ये ऊपर चला गया, गया ना, देखिए ये ऊपर गया और ये वाला नीचे आया। फिर देखिए ये नीचे गया, ये ऊपर गया, देखिए गया कि नहीं गया, देखो। फिर देखिए ये नीचे फिर जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, देखिए ये ऊपर गया, ये नीचे आया। फिर आपकी क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। कहने का मतलब कि अगली बार में यहाँ पर ऐसे बनेगा और यहाँ पर ऐसे बनेगा कि नहीं। ऐसा किस विकल्प में है, देखो सभी में है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन अभी आपका एक ऑप्शन कट चुका है कि कौन सा, बी। मतलब एक रणनीति के हिसाब से आपका एक विकल्प कट गया, बोलो। लेकिन अभी तीन विकल्प इस नियम के तहत नहीं सॉल्व हो रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार किया जा रहा है। फिर देखिए दूसरा स्टेप उठाएंगे हम लोग। अगर हम ध्यान से देखें, ये वाली आकृति, इस वाली आकृति की बात कर रहे हैं, ये जो है ऐसा बनाएंगे आकृति। ये वाली आकृति देखिए क्या आ रही है, बीच में आ रही है। ये वाली आकृति कहां रही है, बीच में। कहां रही बाबू, बीच में आ रही है। ये वाली आकृति बीच में आ रही है, आ रही है ना। नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए फिर ध्यान समझना है, यहां पंचभुज है ना, हाँ ये देखिए ये वाली आकृति, अभी ये वाली आकृति बीच में यहां पर आ गई ना। फिर ये वाली आकृति देखो बीच में आ गई, आई। फिर देखिए ये वाली आकृति आपके बीच में आएगी ना, ये वाली। तो बीच में आपकी जो ऑप्शन सही होगा उसमें ऐसे करके आकृति आएगी। तो बीच में ऐसी आकृति कौन है, ये तो है नहीं, इसमें पंचभुज दे दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। लेकिन अभी आपका ये और ये दोनों सही हो रहे हैं कि नहीं। अभी आपके जो ऑप्शन सही हो रहे हैं, फिर सोच रहे हैं आपको। अब ध्यान से अगर सोचे आप, क्या होगा, हाँ ये जो बीच वाली आकृति है ये यहां पर आई, देखिए यहां पर आया। फिर ये बीच वाली आकृति देखिए यहां पर था ना, ये यहां आया। अब की स्टार यहां आया, देखो बीच में था, यहां आया कि नहीं आया। अब की जो ये पंचभुज वाला है या इस साइड आएगा कि नहीं आएगा,
बोलो आएगा। और पंचभुज साइड किसमें है? केवल और केवल डी में है। ये भी आपका आंसर। 3 विकल्प आपके कट गए, तो पैटर्न कौन फॉलो किया? डी फॉलो किया कि नहीं? ये प्रश्न सभी लोगों का नहीं सही होगा कि सही हो जाएगा? आपको क्या लगता है, टाइम लिया कि नहीं लिया? जैसे लड़के ने कहा कि ऐसे हो जाएगा, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम को? नहीं आ गया? बाबू आया? आया? चौथे प्रश्न चले। ये सवाल आपका चौथा है। क्या है? चौथा है। तो क्या लिखा है? 2, 5, 7, 12 प्रश्नवाचक चिन्ह 31 और 50। और ये प्रश्न आप कब आया है? 2019 में। कौन से प्रश्न आपको कराया जा रहा है? वही प्रश्न कराया जा रहा है कि जो प्रश्न एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, अर्थात वो लॉजिक के साथ आपको प्रश्न मिलेगा। तो देखो बहुत सिंपल प्रश्न है, लड़की ने आंसर दे दिया। देखो 2 और 5 को जोड़ोगे 7। देखो 2 प्लस 5 को जोड़ दिया तो क्या आ गया? बोलते हैं ना। और 7 फिर 5 को जोड़ोगे 7 और 5 को जोड़ा तो क्या आया? 12। फिर देखिए 12 और 7 को जोड़ोगे 12 प्लस 12 और 7 को जोड़ा क्या आया? 19 आया ना। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान 19 आ चुका है, तो हमारा ऑप्शन ए हिट हो चुका है। लेकिन अगर आप आगे भी चेक करना चाहते हैं तो 12 और 19 को जोड़ो क्या आएगा? 31। और 31 और 19 को जोड़ो क्या जाएगा? 50। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया? 19। तो ये प्रश्न सिंपल है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना जानते रहेंगे। नहीं तो जानते हो सीरीज का प्रश्न कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है, उसका भी तरीका हम आपको बता देंगे। जब प्रश्न नहीं सॉल्व पर डिफरेंस लेके सॉल्व कर लेना, 100% आ जाएगा। चलिए ये 5वां प्रश्न है, बहुत सिंपल लगेगा। अभी तक ये टफ लगता था, अब सिंपल लगने लगा है कि नहीं? मजा आ रहा है? चलो मजा लेने आते हो। सवाल में मजा आ रहा है। देखो यही खूबसूरती है क्लास की कि जब आपको टीचर भी इंजॉय करता है, जब हम आपको पढ़ाएं और वो क्या कि प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। और हमारी स्पीड बहुत अच्छी है, मैं 40 मिनट के पीरियड में 20 प्रश्न सॉल्व करा देता हूँ। देखिए दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले क्या करेंगे आप इसमें गैप साइज अक्षरों को गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं? 16। गैप साइज अक्षरों को गिना तो क्या आया मेरे दोस्त? 16। अब 16 आया तो 16 को 7 के साथ किसको तोड़ा जा सकता है? 4 गुणे 4 में, या क्या रहेगा 8 गुणे 2 में, या 2 गुणे 8 में। सरल कौन है? 4 गुणे 4 प्रथम प्रायोरिटी है, तो 4 का कटिंग कर दीजिए। आप लोग क्या करोगे बाबू? 4 की कटिंग कर दीजिए। टी सही है। फिर देखिए यहाँ पर कर दिए, बोलो एक देख रहे हैं DOC, यहाँ पर DOCT भर दिए, एक ग्रुप बन गया हमारा क्या? DOCT, एक ग्रुप बना DOCT। यही ग्रुप जहां जहां वाली बना दीजिए। देखिए DOCT बन गया। क्या हमने भरा? एक हमने O भरा, एक हमने D भरा, दूसरा बाबू क्या भरे? C भरे, फिर T भरे, फिर C भरे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ODC TC, ODC ए ऑप्शन। क्या देखते हो? आंखें कमजोर हो गई है। अरे आप लोग क्यों हो यार? कहाँ है? ठीक से शुरुआत है क्यों? मछली से खाया करो, ठीक है? मजा आया कि नहीं सवाल से? और ये सवाल अगर आपको सिंपल लग रहा है आप बिलीव करिए, अभी तो आप अभी 2 दिन 3 दिन स्टार्ट हुआ, और अभी आप जब 20-25 दिन में जाएंगे ना आप उबाल मारने लगेंगे। गुरुजी अब 25-20 आएगा तो और एक और चीज
1 घंटे का पेपर है और 80 प्रश्न है। ये दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिएगा एक बार, एक नहीं तो कम से कम 10 ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर पे, और एकदम शिद्दत के साथ लग जाएगी। एक ईमानदारी पूर्वक इसको सॉल्व करिएगा जो सीट दिए हैं। जो चैप्टर नहीं आएगा चैप्टर बताइएगा, आप अगर आप कहेंगे तो आपके लिए क्लासेस लगा देंगे, ओके। लेकिन हाँ, इसके साथ में भी जो आपके हित मित्र दोस्त यार हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो सिलेक्शन देने वाले हैं, उन बच्चों को लाना आपका एक परम दायित्व है। चलिए, इसके बाद आपका ये छठा प्रश्न। फिर देखो, इसको सिंपल ही बना देंगे, मतलब आपके जो प्रश्न तब लगते हैं, और ये प्रश्न आपको बताना चाहते हैं कि खूब आता है, चाहे एसएससी दीजिए, एसएससी में सीजीएल, एमटीएस, सीएसएल या जीडी। तो देखो कितने अच्छा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है ना, 20 है। तो भैया जब 20 हैं तो इसको कैसे जोड़ोगे? 5 का ग्रुप 4 बार या 4 का ग्रुप 5 बार। 2 प्रायोरिटी है, समझना है क्या है, 2 प्रायोरिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं, हम लोग 4 का ग्रुप 5 बार काटते हैं। देखो कटिंग सही हो रही है ना। तो आप देख रहे हैं ए के बाद क्या है, वाई है ना, ए वाई क्या है, एक ग्रुप बना ए वाई एम क्यू। कहां बनेगा, जहां जहां बना दो ए वाई एम क्यू। देखो ए वाई एम क्यू, ए वाई एम क्यू, ए वाई एम क्यू, ए वाई एम क्यू। देखो अगर ये हमारी प्रैक्टिस थी, क्योंकि हमें प्रश्न दिख रहा था, क्यों, लेकिन हो सकता है आप 5 की कटिंग करते तब एक ग्रुप ना बनता, तो क्या आप छोड़ देते, क्या तब आप 4 वाली कटिंग करते, क्यों। तो आपका क्या, आपने क्या कर दिया, कौन सा यम भरा वाई भरा, यम भरा वाई भरा, इसके बाद ए भरा, फिर क्यू, इसके बाद वाई ए यम। कौन सा सही हो रहा है, बी वाला ऑप्शन ना, यम वाई ए क्यू वाई ए एम, सही ना बी। अच्छे से देखो यार। तो बढ़िया अंदाज में होगा साथ। चलिए, इसके बाद ये आपका एक रैंकिंग चैप्टर है, और आप जानते हैं ऐसे होता है ना कि एक पंक्ति है, उसमें राजू का स्थान प्रारंभ से 15वां तथा अंत से मुकेश का 15वां स्थान 16वां, और राजू और मुकेश अपना स्थान बदल ले, अदला बदली कर ले कि यार तू ये बैठा, मैं बैठी, इससे ज्यादा समझ में आता है, होता है ना, चमक रहा दिखाई देगा। हाँ, काम चौकिया करना। एक पंक्ति में, अच्छा, एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पे है। तो भैया एक कोई पंक्ति है बाईं ओर से, मतलब प्रारंभ से, और कौन है, मनु। मनु कितना स्थान है, 14वां। एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पे है, और सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पे है। जो सैम है वो किस स्थान पे है, दाईं ओर से, ये लेफ्ट से है, और ये सैम जो है राइट से किस स्थान पे है, 9वें। यदि वे आपस में, वे मतलब मनु और सैम, यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाईं ओर से बराबर, मतलब स्थान बदल लेने का मतलब क्या है, सैम यहां चला जाएगा और मनु यहां, यहां पर क्या होना जाएगा, सैम, और यहां पर स्थान बदलने का मतलब यही हुआ, क्यों बाबू बोलो, बोला है स्थान बदलने से, तो सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पे, दाईं ओर से, दाईं तो यही है, ये वाला साइड, तो सैम यहां चला जाता है, और दाईं ओर से स्थान क्या हो जाता है, 12। तो देखिए ये पूरा मैच कर रहा है कि नहीं,
मतलब ये स्थान दोनों सेम हो गया है। जब लेफ्ट से गिना गया तब कितना आया? 14 आया कि नहीं? जब राइट से गुना गया तो 12। तो 14 और 12 को आप लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि पूछा पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या। तो 14 और 12 को जोड़ क्या आएगा? 26। क्या आंसर हमारा 26 आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये गिना गया है ये दोनों तरफ से जब गिना गया तो ये 2 बार गिना जा चुका है, इसलिए एक आप माइनस कर लेंगे। तो क्या जाएगा आपका? 25। क्या जाएगा मेरे दोस्त? 25। तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी? 25। समझ में आया कि नहीं आया? आया। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है। देखो क्यों -1 करते हैं? मान लीजिए हम 5 व्यक्ति बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 बैठा दिए और यहां पर हम बैठा दिए लालू। किसको? लालू जी। लालू जानते हो नहीं? लालटेन वाले। लालटेन अब यूज नहीं होती। यूज होती है क्या? किसके घर में यूज होती है? मुझे नहीं लगता किसी घर में यूज होती है। अगर मैं कहूं लालू का प्रारंभ से स्थान क्या? तीसरा। तीसरा है ना? पहला, दूसरा, तीसरा। फिर मैं कहूं लालू का अंत से स्थान कितना? 1 2 3। फिर तीसरा। तो बताइए पंक्ति में कितनी संख्या? तो आप कहोगे 3 + 3 6। कहोगे क्या? नहीं कहोगे। आपको दिख रहा है पंक्ति में कितनी संख्या है? 5। आप -1 किए। क्यों किए? क्योंकि लालू जी को कितनी बार लिया आपने? 2 बार गिना है ना, इसलिए एक माइनस किया। तो आप कहे पंक्ति में कितनी संख्या? 5। यहाँ पर एक माइनस क्यों किया? कि 2 बार गिना जा चुका था। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये मेथड को सब जानता है। इस मेथड से करेगा ना तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, पर आपको टाइम लग जाएगा। और टाइम का ही गेम होता है कंपटीशन। क्या होता है मेरे दोस्त? कंपटीशन। तो आपको मैं इसी सवाल को एक ऐसे ट्रिकी मेथड से बताने जा रहा हूं। मेथड देखिएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप ये देखो कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसका 2 बार स्थान परिवर्तन के बाद मान लिया गया है। तो एक 2 व्यक्ति, एक मनु है, एक कौन है? सैम है। तो आप देख रहे हैं जो सैम है, कौन बाबू? सैम। और एक कौन है? मनु। सैम को हम पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सैम को का मान 2 बार दिया गया है। दिया गया है कि नहीं? बोलो। एक बार परिवर्तन के पहले, एक बार परिवर्तन के बाद। जिस भी व्यक्ति का स्थान 2 बार दिया जाएगा, क्या बाबू? 2 बार दिया जाएगा, उसे हम पहले लिखेंगे। तो सैम का पहले स्थान क्या है? दाईं ओर से 9 लिख लेंगे। तथा मनु का क्या स्थान है? 4। यही है। फिर परिवर्तन के बाद क्या होगा? सैम का क्या हो गया? 12। अगर इसी प्रश्न में पूछ लेता कि परिवर्तन के बाद मनु का स्थान बताइए, बन सकता था प्रश्न कि नहीं बन सकता था? बन सकता था। अगर आपका ये प्रश्न बनता कि परिवर्तन के बाद मनु का स्थान बताइए, मतलब ये वाला स्थान मनु का, जैसे परिवर्तन के बाद सैम का स्थान 12वां हो गया, तो परिवर्तन के बाद मनु का भी कोई स्थान होगा ना? होगा कि नहीं? तो आपको क्या करना है? इस प्रकार आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत? जो परिवर्तन आप ऊपर करेंगे वही परिवर्तन आप क्या कर देंगे बाबू? नीचे। तो 9 से 14 बनने में परिवर्तन क्या होगा? +5 ऊपर जोड़े तो +5 आप क्या करेंगे? नीचे भी जोड़ देंगे। 12 में 5 जोड़ो, क्या आएगा? 17। अगर आपका ये प्रश्न होता कि परिवर्तन के बाद मनु का स्थान ज्ञात कीजिए, तो क्या आता? 17। ओके। अगर आपका ये प्रश्न होता, जो प्रश्न पूछा गया पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? विकर्णवत जोड़ करके -1। तो विकर्णवत कौन? चाहे इस विकर्ण को जोड़ लीजिए, 9 और 17 विकर्ण पे है कि नहीं? अरे भैया, जैसे आप ये आयत है, ये विकर्ण है कि नहीं? ये वाला चाहे ये वाला, चाहे आप 9 और 17 को जोड़ें, कितना आएगा? 26। भैया 9 और 17 को जोड़ा तो क्या आया? 26। -1 करोगे 25। जब कुल संख्या पूछे तो विकर्णवत जोड़ करके क्या करेंगे? -1 करेंगे। या फिर चाहे आप 12 और 14 को 12 और 14 जोड़ो, क्या आएगा? 12 + 14 कितना जाएगा? 26।
-1 कर दोगे 25, तो विकर्ण जोड़ करके -1 कर दोगे कुल संख्या आ जाएगी। ये सेकंड मेथड है। ये मस्त है ना? ये ट्रिक तो बहुत ज्यादा मस्त लगती है। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछता इसी में, पहला प्रश्न क्या, कुल संख्या पूछा जा सकता है, दूसरा परिवर्तन के बाद चाहे स्वयं का स्थान अगर दिया है तो स्वयं का नहीं पूछेगा, और मनु का नहीं दिया है तो मनु का पूछेगा। दोनों में से एक हो सकता है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि मनु और स्वयं के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, पूछा जा सकता है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, देखिए 14 और 17 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का है कि नहीं। तो 3 अंतर है तो इनके बीच में 3 व्यक्ति नहीं बैठेंगे, -1 कर देना, अर्थात इनके बीच में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। चाहे आप 9 और 12, 9 और 12 का अंतर कितना, 3, तो 3 में से -1 कर देना, क्या आ जाएगा, 2 व्यक्ति। अर्थात ये प्रश्न पूछता कि मनु और स्वयं के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आंसर 2। परिवर्तन के बाद मनु का स्थान कितना, 17, पंक्ति में कुल संख्या कितनी, तो 25। कुल संख्या पूछेगा, विकर्ण जोड़ करके -1 कर देना, चाहे इस विकर्ण को जोड़ना चाहे इस विकर्ण को जोड़ना। कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलो। ये 8वां प्रश्न, मुझे नहीं लगता कि थ्योरी की जरूरत है, समझ में आ रहा है ना, आएगा, मैं पढ़ा रहा हूं 100% आएगा। अब आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मिसिंग नंबर बहुत फेवरेट टॉपिक है एसएससीजीडी का। क्या क्या फेवरेट टॉपिक है एसएससीजीडी का, सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डाइस, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग। ओके, चलो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है। तो देखो बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, क्या दिया है, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो भैया आप कहोगे 7 5 7 को जोड़ा तो 12, 12 में 11 जोड़ो कितना, 21, 21 आएगा, 23 आएगा, क्यों कर दिए 21, भैया 7 5 12 और 11 23। लड़का ऐसे होता है, गुरुजी कुछ बोलो जी गुरुजी, ऐसे नहीं चलता यार, अपना दिमाग लगाओ। 7 5 12 और 12 में 11 जोड़ा 23, यहाँ बीच में 24 है, तुमने कहा कि तीनों को जोड़ा 23 आया, प्लस 1 कर दिया 24 आ गया। लड़का सोचने को तो सोच सकता है ना, कि नहीं सोच सकता, पहले में इसका लॉजिक बना, लेकिन दूसरे में कैसे जोड़ेगा, 9 17 17 में 15 जोड़ा 32, लेकिन यहाँ 57 है, ये लॉजिक लड़के का नहीं बना, फेल हो गया। तो जरूरी नहीं है जो लड़का एक बार सोचे बन जाए, फिर हम दूसरा सोचेंगे, हमें लाना 24 है। आखिर देखो हम इन दोनों का गुणा करा दें, मतलब 5 गुणे 7, तो 7 बचे 35, 35 आया। अगर ये फिर 35 आ गया, 35 में से 11 अगर हम घटा दें 24 आया कि नहीं आया। जरूरी नहीं जो मैं सोच रहा हूं सही हो सकता सही हो जाए, यही तो प्रैक्टिस है, यही तो रीजनिंग है। और आप प्रैक्टिस होगी तो आप एक बार तुरंत सोच ले जाएंगे। मोबाइल का यूज नहीं करने को मिलेगा, लड़का है मोबाइल का यूज कर लेता है, कैलकुलेशन की बात आती है, चैट करना है तो हम सुबह से है क्या, गर्लफ्रेंड है क्या, चैट करना नहीं चाहिए क्या, अरे बात आप लेना। वैसे भी तुम लोग जिस नौकरी करने जा रहे हो वहां पे तुमको दूर ही रहना पड़ेगा, अभी से दूर रहने की हैबिट डाल लो ना। हाँ देखो 9 72 में से कितना जाएगा, 57 आ जाएगा, बढ़ के 36 में से 3 जाएगा 33, और 13 में 7 में से 91 से 21 घटाओ क्या आएगा 70। कॉन्सेप्ट क्लियर, मजा आया। तो ये प्रश्न सॉल्व होंगे, हर बार तरीका नया सीखने को मिल जाएगा ना। ओके चलो आए अगले प्रश्न पर। ये आपका 9वां प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। देखते हैं किसमें कितना दे बताओ। लिखा है SHOT को क्या लिखा है, SHOT को क्या लिखा है 388540। वेरी गुड।
WINE को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो ये बेहतरीन, देखो पहले आंकिक मान को लिख लिया करो। इसका यस का मान 19, यस का मान 8, ओ का मान 15, टी का मान 20। आपने एक चीज अगर ध्यान से देखा, लड़के ने देखा कि देखो 815 बीच वाला, ये देखो मिला ना बीच वाला, इसका मतलब इन दोनों के परिमाण लिख देना। आई का मान कितना 9, एन का मान बीच में 914 आना ही आना है। किसमें है ऐसा? आप देख रहे हैं 914 बीच में, देखिए किसमें है? एक लॉजिक से प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है। बोलो, ये तरीका आपका होना चाहिए, लेकिन पूरा प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब भैया 19 को 38 लिखा, मतलब इसका मान में 2 गुना, मतलब यस के मान में 2 का गुना 29 और 20 गुना 40, अर्थात 23 का गुना 46 और 5 गुना 10। देखो 46 10, ये है ना सही? मजा आ गया? चलिए, ये प्रश्न है आपका 10वां। इसे क्या कहते हैं? कोडेड ब्लड रिलेशन, SSCGD। देखो SSCGD में बात समझना है आपको, जो भी प्रश्न आएगा वो क्या आएगा? वो कठिन नहीं आएगा। भैया आप जीडी की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप मतलब एक फोर्स लाइन की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसमें आपको पहले लोग दौड़ के रोक आ जाते थे, लेकिन अब जनसंख्या अधिक हो गई है, समझ रहे हैं, पेपर करा रहा है। आपको एक बेसिक नॉलेज यदि होगी, अगर आप 40 दिन अच्छे से लग जाएंगे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इंटरमीडिएट और सही लड़का पास होगा तो 100% नॉलेज नहीं पा जाएगा, लेकिन उसको लगना पड़ेगा। तब कुछ भी नहीं है और कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ने के लिए ये सोचना पड़े कि हम कब पढ़ें, और पढ़ने के लिए अगर आप मोटिवेशन की वीडियो देखते हो, चाहे श्री सर का हो, किसी का भी हो, इसका मतलब कहीं कहीं चीजें लैग कर रही हैं। आप अपने माता पिता का फोटो लगाइए, आप जहां पढ़ते हैं, और उसी रूप में दिखाई फोटो रखिए। ऐसा नहीं कोट पैंट पहने हुए, जिस रूप में वो खेतों में काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी व्यक्ति को मोटिवेशन के लिए दूसरों को ढूंढना पड़ेगा, अपने माता पिता से वो सीख सकता है। आप देखते होंगे कि जनरली जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं बहुत लेट उठते हैं, खासकर ठंडी में और ज्यादा, रजाई में लेटे हैं तो लेटे हैं। आप देखिए अपने घर के माता पिता को, जो गांव में ही रहते हैं, हम सभी गांव से हैं, बहुत सुबह उठते हैं। अगर वो सुबह उठ करके काम कर सकते हैं, आपके लिए दिल्ली मुंबई जहां भी आप देते हैं, आपके लिए 12 घंटा की जॉब कर सकते हैं। 12 घंटे में कितना मिलता है? 12,000 रुपए। उसमें से काट कपट को आपको देते हैं किस प्रकार से, तो आप तो वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप क्यों यूट्यूब पे किसी का मोटिवेशनल स्पीच देखते हो भाई? वो चकाचौंध की जिंदगी मुझे नहीं समझ आती भाई। आग आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ करने का, कुछ बनने का जज्बा होना चाहिए। अगर आपको ये कोई समझाए 18 साल की एज में कि आपको पढ़ना है, आपको ये करना है, मुझे लगता है चीजें लैग कर रहे हैं। पागलपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिद्दत के साथ लग जाएंगे 40 दिन, भूल जाएंगे सब कुछ। बहुत होगा 2-4 किलो वेट घट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? तारीख खा के बिता देना, लेकिन जीवन में खुददार बनना और सतत मेहनत करना। संघर्ष की कीमत, अगर आप संघर्ष करने वाले हैं, परिश्रम करने वाले हैं, तो नौकरी 101% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, चाहे भ्रष्टाचार कितना आ जाए मेरे दोस्त। चलिए, ये आपका 10वां प्रश्न है। देखिए जब हम पढ़ाते हैं होता है कि चीजें मैं देख ही रहा हूं कि लड़का रील्स देखता रहता है। आप देखिए ना, होता है, आप यार रील्स देखने के लिए बने हो, और यूट्यूब पे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो केवल कमेंट पढ़ती हैं। एक दो मैम है, आप जानते हैं होंगे, मैम आई लव यू। अरे आई लव यू यार, लड़का है, उसको बर्बाद कर रहे हो आप लोग आई लव यू बोल के। आपका काम है शिक्षा देने का, तो शिक्षा दीजिए। क्यों? यदि A+B का 8 है, AB का पिता है। मेरे दोस्त ये जो प्रश्न है कोडेड ब्लड रिलेशन का है। देखिए यहाँ पर
दिया है, यहां पर a@b दिया है, ठीक। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा तो दिया है एस पी क्यू आर ए करके दिया है ना, यहां पर a प्लस बी, यहां पे एस पी क्यू ऐसे प्रश्न दिया है, ध्यान समझना। दिया है a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता, जो a जो है b का पिता, भाषा समझिएगा, a b का पिता, a के बारे में इंफॉर्मेशन है, a जो है b का पिता। तो सबसे पहले हम बनाएंगे किसको, हम b को बनाएंगे ना, b को बनाएंगे, b का पिता कौन है, a, और पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर और ट्रेनर का, बोलो। तो आपने एक चीज यहां से सीखा, क्या सीखा कि सबसे पहले हम पीछे वाले को बनाएंगे, पहले हमने बी को बनाया ना। तो मेरे दोस्त जब आपका ऐसा प्रश्न आएगा आप कुछ भी मत करिएगा, क्या करेंगे, देखिए इसमें प्लस का मतलब क्या है, पिता, प्लस का मतलब क्या है बाबू, पिता, समझ गए। इसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है, भाई, एट द रेट का मतलब है बाबू भाई। इसके बाद आपका गया एंड, एंड का मतलब क्या है, पुत्री, एंड का मतलब क्या है, पुत्री। इतना कर लेंगे आप लोग, जिस चिन्ह का जो मतलब होगा आप लोग लिखेंगे। अब प्रश्न को आप पीछे से सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि आप देखिए पहले पीछे वाले को हमने बनाया, बनाया कि नहीं, और पूछा क्या है, तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार P का V से, अर्थात हमें रिलेशन P और V के मध्य निकालना है। तो पहले हम V से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां बनाए हम, पहले हमने V को बनाया, देखो V को बना दिया, V के बाद क्या लिखा है, एंड, एंड का मतलब क्या है, पुत्री, तो V की पुत्री कौन है, D, पुत्री है तो एक स्टेप नीचे, भैया आपकी अगर पुत्री होगी तो आपके एक जनरेशन नीचे होगी कि नहीं होगी, तो V की पुत्री T है, तो T पुत्री है तो सर्किल का प्रयोग, ओके। T के बाद फिर एंड लगा है, तो T की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, Q, T की पुत्री कौन हो गई, Q, पुत्री है फिर सर्किल का प्रयोग, बोलो। Q के बाद एट द रेट लगा, एट द रेट का मतलब भाई, तो Q का भाई कौन है, R, और भाई है तो मतलब मेल मतलब ट्रेनर का प्रयोग। अरे आपकी बहन और आपका भाई सेम जनरेशन में होगा कि नहीं होगा, जनरेशन मतलब सेम पीढ़ी में। R के बाद क्या लगा, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, पिता, R का पिता कौन है, R का पिता कौन है, P, देखिए R की माता कौन है, T, और R का पिता P, पिता है तो इन दोनों की शादी कराओगे कि नहीं कराओगे, माता पिता है तो शादी होना पड़ेगा। R के बाद फिर क्या दिया है, P दिया है, दिया ना, ये यहाँ पर P है ना, ये P, P के बाद फिर प्लस लगा है, प्लस का मतलब पिता, P का पिता कौन है, यस, अर्थात इन दोनों की भी शादी, और ये हो गया पूरा फिगर। प्रश्न क्या पूछा, P का V से जो से लगा होता है क्या होता है, वक्ता, अर्थात बोलने वाला, जहां पर से लगा होगा वही बोलेगा। तो V का P से क्या संबंध है, और P के बाद क्या लगा, का लगा है, तो जो V है P को क्या कहेगा, देखो V की बेटी कौन है, T, और T का पति P है ना, बेटी का जो पति होता है उसे क्या कहते हैं, दामाद, तुम्हारी बिटिया का जो पति होगा वो क्या लगेगा, तुम्हारा दामाद। तो जिंदगी में तुम दामाद भी सेवा करना पड़ेगा उसकी, ओके। आज जो आप लोग समझ गए होंगे, सेशन अच्छा था, तो आज के लिए बस इतना ही। जय मेरे दोस्त, मिलते हैं कल।